चलिए जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। सो हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट? हमने 6 क्वेश्चन खत्म किए थे। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद 7th और एसएलएम मेथड पे हैं हम अभी। एसएलएम के क्वेश्चन व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग, ओके। एसएलएम के क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों। सेटल डाउन फास्ट। क्या हो गया रूपल? अच्छा बैठ गए, ठीक है, ओके। सो लेट्स रीड। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी दे के ये एसेट खरीदा हुआ है, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर के लिए जीएसटी आपने लिटरली इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि जब हम जीएसटी पढ़ रहे थे मैंने आपको सिखाया था जीएसटी पेड इज योर एसेट नॉट योर कॉस्ट। समझ में आया? ये पढ़ाया था। जिसने जो लेट ज्वाइनीज हैं शायद उनको ना पता हो, जीएसटी पेड जो होता है ये हमारा एसेट होता है, कॉस्ट नहीं होता। यानी आप किसी भी चीज पे जीएसटी अगर पे करते हैं दैट इज योर एसेट विच विल बी विच यू कैन टेक क्रेडिट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो अभी हम जो मान लीजिए आपने 10,000 की मशीन खरीदी, उस पे आपने 18% का जीएसटी दिया, तो इन टोटल आप 11,800 पे करके आए। लेकिन जब आप डेप्री कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 पे ही करेंगे। 1,800 रुपए का जीएसटी जो होगा हम क्या कर देंगे? इग्नोर। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर जीएसटी इंपैक्ट दिया भी है, क्लोज योर आइज फॉर दैट। समझ में आ रहा? चलिए लेट्स स्टार्ट। एक बार रीड करते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। लेट्स सी। ऑन 1st July 2016 सोहन लाल एंड सन्स purchased a plant costing 60,000. Okay. 1st July 2016 हमने प्लांट 1 खरीदा 60,000 रुपए में। आगे बढ़ते हैं। Additional plant was purchased on 1st Jan 2017. 1st Jan 2017 प्लांट 2 खरीदा गया। क्या लिखा है? 1st Jan 2017 40,000 का प्लांट खरीदा हमने, ठीक है। आगे पढ़ो। एंड ऑन 1st October 2017 फॉर 20,000 प्लांट 3 खरीदा फॉर 20,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी ईच 6%। ये जितने भी प्लांट हैं आपने इस पे 6% का जीएसटी पे किया है सीजीएसटी, और 6% क्या पे किया है? एसजीएसटी। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो भी जीएसटी दिया है आप उसे इग्नोर कर दे। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि हमें जो डेप्री लगाना है वो तो इसी कॉस्ट पे लगाना है। इस पे जो भी रेट आपने जीएसटी पे किया इट इज इररेलेवेंट। व्हाई इट इज इररेलेवेंट? बिकॉज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर कर रहे हैं। डेप्री कैलकुलेट होगा कॉस्ट पे। आपने इसके ऊपर जो जीएसटी पे किया है उसका तो आप क्रेडिट ले लेंगे। समझ में आ रहा है? ये हमने थ्योरी में सीखा था। ओके, आगे क्या बोला है? ऑन 1st April 2018, आगे और डेट दी है। 1st April 2018 पे क्या हुआ? 1/3 of the plant purchased on 1st July 2016। 1st July 2016 यानी पहला वाला प्लांट। हाँ, इसके लिए बोला है 1/3 of the plant purchased on 1st July was found obsolete and sold for 6,000 rupees। ठीक है, आपको बोला गया है कि ये प्लांट 1 का 1/3 पोर्शन सोल्ड फॉर 6,000 रुपीज। अब ये भी आपने जीएसटी पे बेचा है तो जीएसटी कलेक्टेड इज योर लायबिलिटी। अगेन यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। सीधा सा फंडा है, डेप्रिसिएशन चैप्टर में जीएसटी देख के आंख बंद कर लेना, कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years इन द बुक्स ऑफ सोहन लाल एंड सन्स। डेप्रिस टू बी चार्ज 10% SLM। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। ठीक है, हमें 3 साल की अकाउंटिंग करनी है। 3 साल यानी कहां तक करना पड़ेगा?
17, 18, 19, ठीक है 31 मार्च 19 तक की अकाउंटिंग हमें करनी पड़ेगी। चलिए इसे टाइम बीइंग बंद कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो। नाउ आई हैव क्वेश्चन, अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। 3 साल की अकाउंटिंग करनी है, शुरू करते हैं वर्किंग नोट बनाने से। बच्चों यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है, विच विल मेक योर सोल्यूशन इजियर, एज इन जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें, बट अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, तो यही मेथड करना जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखिए हमने टोटल कितने प्लांट खरीदे हैं, 1, 2 और 3 से यस। मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने प्लांट हो उससे एक कॉलम ज्यादा बनाना है ना। सो दिस इज माय प्लांट 1, दिस इज माय प्लांट 2, दिस इज प्लांट 3 एंड दिस इज टोटल, करेक्ट। प्लांट 1 मैंने इसको ब्रॉडर क्यों बनाया, आई विल एक्सप्लेन। प्लांट 2, प्लांट 3 एंड टोटल। देखिए आपको बोला है जिस दिन आपने खरीदा था वहां से करीब 2-2.5 साल बाद आपने फर्स्ट प्लांट का 1/3 हिस्सा बेच दिया। 1/3 ऑफ द प्लांट 1 इज सोल्ड, से यस। तो क्यों ना हम इसे शुरू से ही अलग कैलकुलेट करें, 1/3 एंड 2/3, सो दैट जब हम सेल करें हमारे पास इजीली बुक वैल्यू और हम बेच दें। क्योंकि आप सोचिए अगर आप शुरू से इकट्ठी अकाउंटिंग कर लेंगे पूरे प्लांट 1 की, तो जिस दिन आप बेचने जाएंगे फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई आज मैं इतना बेच रहा हूं, इसका 1/3 कितना है, तो मैं उसको बेचूं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अलग कर दो ना, टंटा ही खत्म, ठीक है। सो 60,000 का 1/3 कितना होगा, 20, और 2/3 कितना होगा, 40। तो मैंने ये कैलकुलेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अलग कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। टेबल कैसे बना समझ में आया। जब भी आपको ऐसा दिखे कि आपने किसी प्लांट का कुछ पोर्शन सेल किया है, उसे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अलग कर दो, बहुत इजी हो जाएगा। बाद में कंफ्यूज होने से अच्छा है पहले से अलग करो, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये डेट ऑफ सेल आएगी इसको बेच देना, बात खत्म, कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। आई विल गिव टाइम टू राइट, बेटर यू पे अटेंशन दैट हाउ आई एम सॉल्विंग दिस। आई विल गिव टाइम टू राइट, कीप योर पेन डाउन एंड कॉन्सेंट्रेट। स्टार्टिंग से देखते हैं। 1 जुलाई 16, हमने 1 जुलाई 16 से अकाउंटिंग शुरू करनी है। हमने एक परचेज किया प्लांट 1 60,000 रुपए का, बट क्योंकि मैंने उसको वेरी बिगिनिंग से अलग कर दिया तो मैं उसे बाइफरकेट करके ही लिखूंगी। मेरा टोटल हो गया 60। बच्चों फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद ईयर एंड क्या होगा, 31 मार्च 17। क्या 31 मार्च 17 से पहले कोई ट्रांजैक्शन है, चेक करो। 1 जैन का है, तो हमें पहले उसे लेना होगा, हम ईयर एंड पे नहीं जा सकते। देयर इज अ 1 मोर परचेज ऑफ प्लांट 2 which will be added here. Believe me, this method will make this chapter so easy, otherwise आप इस चैप्टर में घूम जाओगे। अब हमारे पास टोटल क्या हो गया, 20,000 का ये हो गया, 40,000 का 2/3 पार्ट हो गया, 40,000 का प्लांट 2 हो गया। इन टोटल वी हैव 1 लाख। बच्चों अब ईयर एंड क्या पड़ेगा, 31 मार्च 17। क्या कोई ट्रांजैक्शन है, देखो 31 मार्च 17 से पहले क्या कोई ट्रांजैक्शन है, नहीं, तो हम ईयर एंड कर सकते हैं, हम डेप्री लगा देंगे। डेप्रीसिएशन ऑन 31 मार्च 17। बताइए डेप्री, बताइए कैसे लगेगा, अमाउंट बताइए, कितने महीने का डेप्री लगेगा प्लांट 1 पे, 9 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई को खरीदा है, अप्रैल में जून खत्म हो गया, से यस। तो जुलाई से डेप्री से हमारा लगाना है, 9 महीने का लगाओ बच्चों। इस पे 10% हो गया 2,000 और 9 महीने का हो गया 1,500, और इस पे पूरे साल का हो गया 40,000 और 4,000 और ये 3,000 बनेगा, से यस। दूसरे वाले प्लांट पे कितना डेप्री लगेगा, ये 1/1/17 को खरीदा है, सिर्फ जैन फेब मार्च 3 महीने का डेप्री लगेगा, तो 40,000 का 10% बनता है 4,000, 3 महीने का 1,000 ही बनता है, से यस। सो टोटल में हमारा डेप्री कितना हो गया, 55। अब ये जो बची ये कहलाएगी बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/17।
this is 18,500, this is 37, this is 39 and this is 94,500. Am I correct? Okay. अगला ईयर एंड क्या पड़ेगा? 31 मार्च 18। क्या कोई ट्रांजैक्शन है उससे पहले? 1 अक्टूबर वाली है, तो हमें ईयर एंड से पहले वो करनी होगी। ठीक है, सो हमने परचेज किया है प्लांट 3 20,000 में, वो यहां पे प्लस हो जाएगा। वेरी करेक्ट। अब हमारे पास क्या टोटल है देखिए, 18,500 ये बचा हुआ था, 37,000 का 2/3 था, 39,000, 20,000, दिस इज 114,500। समझ में आ रहा है? कौन आया इतना लेट? Who's that? अच्छा ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा ईयर एंड क्या पड़ेगा बच्चों? 31 मार्च 18। क्या कोई ट्रांजैक्शन है उससे पहले? चेक करो ऊपर, नहीं है, क्योंकि अगली ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 18 की है, तो हम ईयर एंड लगा सकते हैं। डेप्री लगा दीजिए, लगाइए बच्चों डेप्री हर प्लांट पे। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। डेप्रीसिएशन ऑन ईयर एंड 31 मार्च 18, इस पे तो पूरा 2,000 लगेगा कॉस्ट पे 10%, ये भी कॉस्ट पे लगेगा, पिछले साल खरीदा था, ये भी कॉस्ट पे लगेगा, पिछले साल खरीदा था। इस पे कितना लगेगा? 6 महीने का लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने 1 अक्टूबर पे खरीदा है, तो 6 महीने का डेप्री बनेगा 1,000 रुपए। अब टोटल डेप्री बताओ, 11,000 का टोटल डेप्री होगा। नाउ व्हाट वी हैव इज बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/18। दिस इज 16,500, दिस इज 33, this is 35, this is 19 and this is 103,500। Am I correct? कोई दिक्कत? क्या बाबू? ये बेटा हम SLM पे लगा रहे हैं ना, कॉस्ट पे डेप्री लगेगा, तो इसकी कॉस्ट तो 40,000 थी ना, तो पिछली साल 1,000 लगा था, क्योंकि हमने 1 जैन पे खरीदा था सिर्फ 3 महीने का, अब तो पूरे साल का लगेगा। ठीक है, तो बेटा अभी 2 ही ईयर एंड आए ना, एक तो ईयर एंड ये रहा, एक ये ईयर एंड रहा, एक और आना बाकी है। 3 साल पूछा है ना, एक और ईयर एंड आएगा। ठीक है, अब देखो सिर्फ ये आखिरी ट्रांजैक्शन रहता है। आखिरी ट्रांजैक्शन क्या है कि हमने प्लांट 1 का 1/3 पोर्शन बेच दिया। अब आप देखो यहां से इसको सेल कर दो, क्या आपको और डेप्री लगाने की जरूरत है बच्चों? क्योंकि जिस दिन बेचा है उसी दिन की बुक वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो 1/4/18 पे हम सेल कर देते हैं। कितने में बेचा बाद में देखेंगे, यहां से खत्म करो। 16,500 का एसेट यहां से हटा दो, प्रॉफिट लॉस बाद में। दिस बिकम्स नील, दिस इज 33, दिस इज 35, दिस इज 19 एंड इसका बता दो मुझे कितना हो रहा है। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 87। ओके, चेक कर लेना बच्चों एक बार कुछ, ठीक है? ओके, सो अब बस, अब तो हमने डेप्री लगाना ईयर एंड पे, और कुछ करना ही नहीं है। सो हम डेप्रीसिएशन लगा देते हैं 31 मार्च 19 का, और हमारा काम खत्म। इसका तो पूरा ही लगेगा 4,000, इसका लगेगा, इसका भी 4,000, इसका 2,000। So now the final answer we have, this is already sold, this is 29, this is 31, 77। ठीक है जी, आपको बात समझ में आई? अब आप देखो, अगर आप इसको शुरू से 1/3 अलग ना करते तो आपको कितनी दिक्कत होती। यहां आके अब आप सोचते कितने की बुक वैल्यू थी जिसको बेचा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ये मर्ज होता, आपको अलग अलग करना पड़ता कि यार ये 1/3 है, ये 2/3 है, ये मैंने बेच दिया, तो मैंने इसको क्या किया, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अलग किया, बेच दिया, बात खत्म। सिंपल हो गया ना? कैलकुलेशन ऐसी करो कि आगे का काम आसान हो जाए। अब हम लेजर बनाते हैं, देखिए कितनी फटाफट लेजर बनेगा। ठीक है,
आई जस्ट हैव टू कॉपी नाउ। अब मेरा बहुत आसान हो गया है काम। क्या बच्चे, सॉरी आई डिडंट गेट पार्डन। आपने बना लिया लेजर, वेरी गुड। चलिए मैं टी शेप बना रही हूँ, डेट वेट लिखूंगी बट पूरा नहीं बना रही, मेरे पास थोड़ा स्पेस कंसर्न रहता है एक्चुअली। शुरू से देखते हैं। 1 जुलाई 2016 हमने एसेट खरीदा है, मतलब मशीनरी टू बैंक। मिस्टर बोस, आई होप नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट आफ्टर टूडेज लेक्चर, राइट। 60,000 रुपए का खरीदा, फिर एक एक को मैंने और खरीदा, अगेन टू बैंक 40। फिर क्या हुआ, डेप्री लग गया। 31 मार्च 17 बाय डेप्रीसिएशन 5500, बुक वैल्यू आ गई 94.5, यानी ये बैलेंस हो गया। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, 1 साल के एंड पे ये बैलेंस था। ये 1 साल का लेजर खत्म हो गया। हार्डली 3 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, ज्यादा बोल दिए वो भी मैंने। This closing will become opening for the next year. To balance brought forward. ठीक है, हम यहां तक आ गए। अब क्या करना है, एक और एसेट बाय करना है, 1/10/17 को टू बैंक 20,000। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। अब ईयर एंड आ गया और कुछ नहीं है। 31 मार्च 18 को डेप्री लग गया। बाय डेप्रीसिएशन कितना लगाया, 20 की परचेज के बाद 11,000 का डेप्री। फिर क्या बचा, 103500। बाय बैलेंस एक दूसरे साल का भी लेजर खत्म हो गया। नाउ दिस क्लोजिंग बिकम ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, दिस क्लोजिंग इज नाउ ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन गया। अब आपने क्या किया, ये वाला एसेट बेचा है फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। कितने में बेचा था, 8,000 में, 6,000। ठीक है, सो अब आप बताओ कि 16,500 रुपए की चीज आपने 6,000 रुपए में बेच दी, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ? लॉस हो गया 10,500 का। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अरे पहले कितने में बेचा ये बताओ। बाय बैंक अकाउंट 6,000, लॉस कितना हो गया? बाय लॉस ऑन सेल, ओके। नहीं, अभी फिलहाल बेचने की बात करो। ये हो गया खत्म। ये 16,500 जो आपने कम किए थे, इन टोटल मैंने 16,500 कम कर दिए, देख लो। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब ईयर एंड पे हमने डेप्री लगाना है 10,000 का। सो 31 मार्च 19 पे बाय डेप्रीसिएशन 10,000, फाइनल बैलेंस मेरा 77,000 बच रहा है। बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड इज 77,000 which is closing balance at the year end. As simple as that. खत्म। This closing will become opening, बस इतना आप छोड़ दीजिए। अब आप नोट डाउन करें, आई एम गिविंग यू टाइम, आराम से नोट करें। कहीं कुछ नहीं समझ आता मेरे को बुला के पूछें, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, अदरवाइज मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसे नोट करें। चलिए जी, अज्यूमिंग आप सबने लिख लिया है, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का है, तो ध्यान से देखें क्योंकि हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरी मेथड जो है उसका। सेकेंड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज डेप्री इज क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्री। लेट्स स्टार्ट। एक्स लिमिटेड परचेज्ड 1 मशीन ऑन 1/4/2018। ध्यान से देखेंगे कैसे करना है क्वेश्चन, नया टाइप का क्वेश्चन है, दूसरी मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्री। एक्स लिमिटेड परचेज्ड 1 मशीन
फॉर 1 लाख। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ऑन 1 October 2019 another machine was purchased for 50,000। 1 October 19 M2 खरीदी 50,000। ठीक है, on 31st March 2020 machine purchased on 1/4/18 was sold for 60। ठीक है, so 31st March 20 पे M1 is sold for 60,000। पहली वाली मशीन बिक गई। ओके, रेट ऑफ डेप्री 10% SLM। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्री अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। ओके, 3 साल के लिए आपने मशीन, एक्यूमुलेटेड डेप्री और डेप्रीसिएशन सारे अकाउंट बनाने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। 2 मशीन है तो कॉलम कितने बनाएंगे बच्चों? 3। एक टोटल का बनाएंगे और बाकी M1 M2। कौन कह रहा था व्हाइट पेन से लिखो? चलो व्हाइट से लिख लेते हैं। हम 1/4/18 को परचेज करेंगे, 1 लाख रुपए की मशीन, टोटल हो जाएगा 1 लाख। ईयर एंड कौन सा पड़ेगा? 31st March 19। क्या कोई ट्रांजैक्शन है उससे पहले? 31st March 19 से पहले कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। सो हम क्या करेंगे? डेप्री लगा देंगे। 31st March 19, 10% SLM दैट इज 10,000। बच्चों ये शॉर्ट में क्वेश्चन लिखना आपको बहुत हेल्प करेगा, बिलीव इट और नॉट। आपको एक डेट वाइज ऑर्डर पता होगा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, rather than again and again going to question and reading. So this is the book value as on 1/4/19। अगला ईयर एंड क्या पड़ेगा? 31st March 20। क्या उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन है? 110 को है, हमने एक मशीन और खरीदी है। सो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे परचेज M2 50। Now what we are left with is total machinery 90, 50 and 140। बच्चों अब ईयर एंड कौन सा आएगा? 31st March 20। पर क्या उससे पहले कोई ट्रांजैक्शन है? नहीं, उसी दिन की ट्रांजैक्शन है और हमने इसे बेचा है, तो हम बेचेंगे डेप्री लगा के ही। उस दिन तक का डेप्री लगाएंगे फिर बेचेंगे। सो डेप्रीसिएशन एज ऑन 31st March 20। कितना डेप्री लगेगा? 10% कॉस्ट का लगाना है, तो ये 10,000 हो गया। इस पे 6 महीने का ही लगेगा क्योंकि 1 October को ही खरीदी है, तो 2500 रुपए का डेप्री लगेगा। बुक वैल्यू, अच्छा नहीं, बुक वैल्यू अभी कितनी बच गई? 80। ये बच गया, ये 47500 हो गया और ये 127500। बच्चों अब ये M1 बिक गई इस सेम डे पे। कितने में बेचा वो हम बाद में देखेंगे, आप पहले यहां से खत्म कर दीजिए। M1 को सेल आउट कर दीजिए, यहां से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 नील। दिस इज 47500 और यही आपका आंसर भी है, फाइनल आंसर। देखिए आपको 3 साल का ही बोला था। अच्छा मैंने 1 साल बचा है, सॉरी मैंने 2 साल का ही किया, 1 साल और हमने करना पड़ेगा, माय मिस्टेक। 3 साल बोला है मैंने, 2 ही साल का कैलकुलेशन। हाँ बस 1 साल का और कैलकुलेशन है, 3 years बोला है बच्चों हमें। सो ये हो गई 1/4/2020 की बुक वैल्यू। अब आपको 1 साल का और डेप्री लगाना है बस। हाँ पूरा कॉस्ट पे 10% लगा दीजिए एंड देन वी आर डन। सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज नील बिकॉज सोल्ड। ये 42,500, ये आपका फाइनल आंसर है। बच्चों अब आपने इसको लेजर में पुट करना है, लेकिन इसको दूसरे मेथड से लेजर पोस्टिंग करनी है हमने। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था ना कि डेप्री बुक्स में लिखने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप एसेट अकाउंट में ही क्रेडिट कर दीजिए जो अभी तक हम कर रहे थे, या फिर आप क्या कीजिए, एक अलग से बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स का नाम रखिए एक्यूमुलेटेड डेप्री, उसमें आप हर साल डेप्री इकट्ठा कीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा है।
3 साल का, एक तो बोला है कि मशीनरी अकाउंट बनाओ, मेरा 3 साल का ये तो बन गया मशीन अकाउंट। आ जाएगा 3 साल? हाँ आ जाएगा, चलेगा, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। एक बोला है एक्यूमुलेटेड डेप्री अकाउंट बनाओ 3 साल का, आप इसे प्रोविजन फॉर डेप्री भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्री, ये भी मैंने आपको सिखाया। आई थिंक इतने में आ जाना चाहिए। फिर हम बनाएंगे 3 साल का डेप्रीसिएशन अकाउंट। 3 चीजें पूछिए हमसे, चलिए जी शुरू करते हैं। 1/4/18 को हमने मशीन खरीदी 1 लाख की। मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? मशीनरी टू बैंक। तो हम यहां लिख देंगे 1/4/18 टू बैंक 1 लाख। ठीक है, आगे चलो। डेप्रीसिएशन लगाया 10,000, जर्नल एंट्री बताओ। डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री बताओ, दूसरा वाला मेथड है, ये सोच के बताना। करेक्ट। देखिए यहां पे क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड डेप्री मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारी जो डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री होगी वो डेप्रीसिएशन टू एसेट नहीं होगी, वो क्या होगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, लेकिन हम इसे एसेट में क्रेडिट ना करके कहां क्रेडिट करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में करेंगे। तो ये जर्नल एंट्री आप याद रखें। चलिए जर्नल एंट्री बनी, डेप्री टू एक्यूमुलेटेड डेप्री अमाउंट है 10,000। बच्चों इसकी पोस्टिंग करवाना कैसे होगी? पोस्टिंग डेप्री में लिखेंगे टू एक्यूमुलेटेड डेप्री, है ना, और यहां क्या लिख देंगे? बाय डेट क्या थी? 31 मार्च 19। बाय डेप्रीसिएशन हाउ मच? 10,000। ठीक है, ये हो गया, बस 1 साल खत्म हो गया। अब हमें ये तीनों अकाउंट क्लोज करने हैं, 1 साल खत्म हो गया। ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे, अब हमारे पास 1 साल की अकाउंटिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है क्योंकि ये नए साल की बुक वैल्यू है। तीनों अकाउंट आपने क्लोज करने हैं ईयर एंड पे। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। यहां पे 31 मार्च 19 जो हमने बैलेंस खरीदा था उतना ही आज भी है। बच्चों ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्या आप मुझे बताएंगे कि हमारा मशीन अकाउंट का बैलेंस क्यों चेंज नहीं हुआ? क्यों मेरे मशीन अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं हुआ? व्हाई? क्योंकि हम डेप्रीसिएशन यहां पे माइनस ही नहीं कर रहे। जो हम एंट्री करते थे डेप्री टू एसेट, वो हम नहीं कर रहे। हम क्या एंट्री कर रहे हैं? डेप्री टू एक्यूमुलेटेड डेप्री। इस मेथड में होता क्या है कि ये जो बाय डेप्रीसिएशन है यहां की बजाय यहां पे आ जाता है, यानी इसे ट्रीटेड एज अ बॉक्स। दिस इज अ बॉक्स वेयर यू आर गैदरिंग योर डेप्री एवरी ईयर। ठीक है, इसको एक डब्बे की तरीके से समझे जहां पे आप हर साल अपना डेप्री इकट्ठा करेंगे। जब भी कोई एसेट बेचेंगे इस डब्बे में से वो डेप्री भी आप निकाल दीजिएगा। समझ में आ रहा है? लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड। ये मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। दिस ओपनिंग विल दिस क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। देखिए जब भी हम एक्यूमुलेटेड डेप्री मेंटेन करते हैं हमारा एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे रहता है। कॉस्ट, ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे वहां बुक वैल्यू होती है। आगे चलते हैं, इसे क्लोज करते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्री में कितना बैलेंस हो गया इस डब्बे में? टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना हो गया? 10,000। ये साल भी खत्म हो गया, यहाँ पे क्लोज। दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर बाय बैलेंस। बच्चों ध्यान से देखो, आपकी मशीन की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 1 लाख।
आपके डब्बे में डेप्री कितना है 10,000, कॉस्ट माइनस 10,000 कितना हुआ 90। समझ में आ गया? आपको वही दिख रहा है ना कि बुक वैल्यू 90 है और वही यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रहा है, बट द ओनली थिंग इज अलग तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं, इसे क्लोज करते हैं। ये क्लोज कौन करेगा मुझे ये बताओ, इसको कैसे क्लोज करोगे? क्या यहाँ बाय बैलेंस लिखोगे? विल यू राइट बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड? हाउ यू विल क्लोज परिकेत, हाउ यू विल क्लोज दिस अकाउंट? क्या मैं यहाँ बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके अकाउंट को, मेरा क्वेश्चन जिसने लेजर ढंग से पढ़ा है वो इसका आंसर कर पाएगा। क्या मुझे यहाँ बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड लिखना चाहिए? यस, देयर यू आर, वेरी करेक्ट, बाय पीएनएल लिखेंगे। बहुत अच्छे। कार्तिक रीजन समझाओ जो आपने आंसर दिया। इसका कोई बैलेंस नहीं है, ये अकाउंट यहीं क्लोज हो गया, नो बैलेंस। कारण समझाओ। एक्सपेंस है, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको लेजर पढ़ाते वक्त बताया था कि जो एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, कैपिटल होता है, ये तीन चीजें तो बैलेंस की जाती है। स्टार्ट, कहाँ फोन बज रहा है, अभी छोड़ दो। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल तो बैलेंस किए जाते हैं ईयर एंड पे, लेकिन एक्सपेंसेस और इनकम को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता, ये क्लोज कर दिए जाते हैं ईयर एंड में। कहां ट्रांसफर करके? ट्रेडिंग अकाउंट या तो पीएनएल अकाउंट। वेरी करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। सो हम, क्योंकि ये एक्सपेंस है, देखिए 1 साल के डेप्रिसिएशन का आने वाले साल से कोई लेना देना नहीं है, तो हम इसकी बैलेंसिंग नहीं करते, हम इसे क्या करते हैं पीएनएल में ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं। सो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। समझ में आ रहा है? यहां तक की अकाउंटिंग हो गई। आगे चलो, अब हमने 110 को खरीदा है, सो 110 19 अगेन टू बैंक, हाउ मच वी परचेज्ड 50। ओके, ये एंट्री हो गई। फिर ईयर एंड आ गया, ईयर एंड की फिर से यही डेप्री होगी, डेप्री टू एक्यूमुलेटेड डेप्री कितना होगा 12,500। 31 मार्च 20, यहां लिखेंगे टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,500। ठीक है, ये हो गया। अब हमने 31 मार्च 20 पे ये सेल कर दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब हमने इसे रिकॉर्ड करना है। लेट्स सी हाउ टू डू दिस। 31 मार्च 20 पे सेल हुई, हमने प्लांट 180,000 का जो था वो बेच दिया। बच्चों 80,000 रुपए का ये बुक वैल्यू है, ध्यान से सुनना, ये क्या है बुक वैल्यू। कितने में बेचा है? क्वेश्चन क्या था? 60 में बेचा है। ठीक है, हाँ लिखा है ऊपर। तो 80,000 की चीज अगर आप 60,000 रुपए में बेचते हैं तो कितना लॉस हुआ 20,000। ठीक है, मैं यहां पे नोट करती हूं कि मेरे एसेट की बुक वैल्यू है 80, मैंने बेचा है, सेल प्राइस है 60, तो मेरा लॉस कितना हो गया 20। बच्चों मुझे ये बताओगे ये जो एसेट बिका है इसकी कॉस्ट कितनी थी? आपने खरीदा कितने में था इसे? 1 लाख रुपीज। ये रहा, ये 80,000 की बुक वैल्यू है, पर खरीदा कितने में था 1 लाख रुपए में। हाँ बोलो बच्चे, क्या आप अग्री करते हैं कि हमारा मशीन अकाउंट जो चल रहा है ये कॉस्ट पे चल रहा है? कॉस्ट, क्योंकि हम इसमें डेप्री तो डाल ही नहीं रहे ना। देखो लिखा है डेप्री हम कहां डाल रहे हैं, इस बॉक्स में डाल रहे हैं, से यस। और ये जो अकाउंट आप देख रहे हैं ये क्या है, कॉस्ट पे है। देखो 1 लाख की ये रही मशीन और 50,000 की दूसरी मशीन है, से यस। तो दिस 1 लाख जो आपको दिख रहा है M1 ये कॉस्ट है। हाँ बोलो ना, क्या आप इस टेबल को देख के मुझे बता सकते हो कि हमने टोटल कितना डेप्री लगाया इस M1 पे जो हमने बेची? डेट ऑफ सेल तक हमने टोटल डेप्री कितना लगाया, इस टेबल को देख के बताओ। कैसे? ये 10,000 और ये 10,000, से यस। 2 बार हमने डेप्री लगाया। अब आप देखो ये टेबल नहीं होता तो कितना मुश्किल होता है ये चीज निकालना, है ना। हमने अभी तक जो डेप्री लगाया वो ये रहा 20।
क्या आप अग्री करते हैं ये 20,000 का डेप्री इस डब्बे में डला हुआ है? ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्री नाम का बॉक्स है इसमें ये 20,000 रुपए का डेप्री डल चुका है। से यस, क्योंकि अब आप ये एसेट बेच रहे हैं, आपको इस डब्बे में से इसका डेप्री भी हटाना होगा। कैसे हटेगा? आप जब इस डब्बे में डेप्री डालते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो निकालते हैं तो क्या करोगे? डेबिट। हम यहाँ पे इसको डेप्री को निकालेंगे और कहाँ डाल देंगे? मशीन में डाल देंगे। ध्यान से सुने। अब ऐसा क्यों करेंगे ये समझें। मैंने यहां से निकाला और कहां डाल दिया? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्री 20,000। बच्चे ये वाला जो मेरा अकाउंट था ये कॉस्ट पे चल रहा था। से यस, 1,00,000 की कॉस्ट थी, मैंने यहां 20,000 का डेप्री डाल दिया। कहना से ये अब बुक वैल्यू पे आ गया। 1,00,000 की कॉस्ट थी, मैंने 20,000 का डेप्री इस डब्बे में से निकाला और यहां डाल दिया। से यस, 1,00,000 माइनस 20 यू हैव रीच्ड दिस 80,000। हमने जिस दिन बेचा इसकी वैल्यू कितनी थी? 80। वो मैंने अब 80 पे पार पे ला दी इसको। हाँ बोलो। नाउ दिस हैज बिकम एट बुक वैल्यू। दिस पर्टिकुलर मशीन विच यू आर सेलिंग हैज नाउ कम टू बुक वैल्यू। से यस, अब आप इसे बेच सकते हैं। बाय बैंक 60, बाय लॉस ऑन सेल 20। बच्चों टोटल में देखो, क्या आपने 1,00,000 रुपए माइनस कर दिए इस अकाउंट से? चेक करो, टोटल चेक करो। जो मैंने क्रेडिट किया क्या वो 1,00,000 रुपए है? मेरे को कॉस्ट ही तो हटानी थी ना। जिस कॉस्ट की मशीन बिक गई वो कॉस्ट हटाना था यहां से। क्या जैन साहब पूरा 1,00,000 हट गया? 20,000 का डेप्री आया, 60,000 में बिक गया 80 और 20 का लॉस हो गया। 1,00,000 रुपए मैंने इस अकाउंट से माइनस करने थे, मैंने कर दिए। से यस, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। नाउ वी आर डन टिल दिस। देखिए मैं इसको ना पेन से मार्क करती हूँ। अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी वो ये जो नया था कि जो मशीन आप बेच रहे हैं उसका डेप्री यहां से निकालिए और कहां डाल दीजिए? मशीन अकाउंट में। इससे होगा क्या कि आपका ये जो एसेट है कॉस्ट पे ये बुक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यू कैन सेल इट ऑफ। गॉट माय पॉइंट? तो ये कनेक्शन आपने याद रखना। ओके, मूविंग बैक टू क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये बिक गया, ये बात खत्म हो गई और हमारा ईयर क्लोज हो गया। सो अब इसका बैलेंस क्या बचा है? इसमें तो एक मशीन बच गई बस 50,000 की, और कुछ है ही नहीं। 31 मार्च 20। इस डब्बे में कितना बैलेंस है? देखो कितना है बताओ। आपके साल की शुरुआत में 10,000 था, 12,500 और डाला, कितना हो गया? ये 22,500। और आपने कितना निकाल दिया? 20,000 निकाल दिया, तो टू बैलेंस कितना बचा? ओनली 2,500 एट द ईयर एंड। नाउ दिस क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। इस डब्बे का बैलेंस कितना हो गया? ओपनिंग 2,500 रुपए। यहां पे क्लोजिंग बैलेंस जो था वो 50 था। बच्चों इतना याद रखो कि हमारा जो एसेट अकाउंट होगा ना उसका बैलेंस चेंज ही नहीं होगा जब तक या तो आप कुछ खरीद नहीं लेते या तो आप कुछ बेच नहीं देते। दिस वोंट चेंज unless and until you buy something or you sell something. So this will become opening. ये तो ईयर एंड पे भी वही रहेगा, नो चेंज। 3 साल की अकाउंटिंग करनी है हमने। ये क्लोज हो गया बच्चों। बस अब ये 5,000 का डेप्री की एंट्री बची है। अगेन वही डेप्री टू एक्यूमुलेटेड डेप्री करेंगे। अभी हमने हालांकि इसको क्लोज करना था बट हम ये कर लेते हैं पहले। बाय डेप्रीसिएशन हमने जो 5,000 का और डेप्री लगाया, दिस बिकम 7,500 टू बैलेंस एट द ईयर एंड इज अगेन 7,500 एंड वी आर डन। यहां पे 3 जो भी एंट्री है वो बाय पीएनएल में क्लोज हो जाएगी। कार्तिक ने बिल्कुल सही आंसर दिया।
एवरी ईयर विल ट्रांसफर दिस टू पीएनएल, कोई बैलेंस नहीं होगा इस अकाउंट पे, टू एक्यूमुलेटेड डेप्री लिखेंगे और बाय पीएनएल कर देंगे, क्लोज। डन। समझ आया या दोबारा बताना है? अभी और क्वेश्चंस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्री के, डोंट पैनिक, समझ आएगा। 50% समझ आया एक क्वेश्चन करने से। इस क्वेश्चन में और अभी तक जो हमने किया उसमें इतना ही अंतर है, आप ये जो बाय डेप्री यहाँ पे इस नए अकाउंट में लिख रहे हैं, वो आप इस एसेट अकाउंट में ही लिख रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, विथ एवरी बाय डेप्रीसिएशन, जैसे ही आप बाय डेप्रीसिएशन एसेट में लिखते हैं वो बुक वैल्यू पे आ जाता है, उसकी कॉस्ट जो है वो घट के कहां आ जाती है, बुक वैल्यू पे। पर अब हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे डेप्री लगा ही नहीं रहे, हम इसको कॉस्ट पे ही रख रहे हैं कि भाई मैंने इतने में खरीदा था और वो इसी रेट पे दिखेगा, लेकिन इसका डेप्री हम इस डब्बे में इकट्ठा कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्री। एक्यूमुलेट करने का मतलब ही होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेप्री को इकट्ठा करते हैं, जब भी कोई एसेट बेचते हैं तो उसका डेप्री इस बॉक्स से बाहर निकाल देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे होता है ना, अगर 4 फ्रेंड्स पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, एक की लड़ाई हो गई, वो छोड़ के जाना चाहता है तो वो अपना हिस्सा लेके चला जाता है कि ले भाई तेरे पिगी बैंक में इतने रुपए थे, तू ले और पकड़ और जा। तो समथिंग लाइक दैट कि हमारे 4 एसेट में से अगर एक एसेट बिक जा रहा है तो उस एसेट का डेप्री इस बॉक्स से निकालिए और खत्म कर दीजिए, राइट। और निकाल के कहां डालिए, एसेट में। क्यों डालिए? क्योंकि वो बुक वैल्यू पे आएगा तभी तो बेचेंगे, नहीं तो बेचेंगे कैसे? कॉस्ट पे तो बेच नहीं सकते आप किसी भी एसेट को। यहां से डेप्री निकाल के यहां डालिए, इट विल बी कन्वर्टेड टू बुक वैल्यू, देन सेल इट ऑफ। Am I able to explain? You getting my point or not? और जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल का लगाइए और बाय पीएनएल कर दीजिए, सिंपल। अगर हमारी फर्स्ट मेथड होती तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्री की जगह एसेट होता, डेप्री टू एसेट, डेप्री टू एसेट, डेप्री टू एसेट। बट दूसरा मेथड है तो एक्यूमुलेटेड डेप्री आ गया। पीएनएल में ट्रांसफर करना है, इस बात को जरूर ध्यान रखें। डेप्रिसिएशन अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होगी, रीजन बीइंग इट इज एन एक्सपेंस, इट इज नॉट रिलेटेड टू द कमिंग ईयर। क्लियर है तनेजा जी, जैन साहब, मिस गिरधर, क्या हो गया? चलिए ठीक है, इतना नोट करें। दैट विल बी ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगली क्लास में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन वी विल मूव टू WDV। बाय बाय।